बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आलू की फसल की सीड ट्रीटमेंट के बगैर आप अच्छी पैदावार लेना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इसको जो सीड ट्रीटमेंट करना है की वजह क्या है कि इसको सीड ट्रीटमेंट करते क्यों हैं? तो इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर आलू के बीज के ऊपर और कुछ ज़मीन के अंदर बीमारियां मौजूद होती हैं, बीमारियों के स्पोर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पौधे को भी और या उसके बीज को या आने वाली जो फसल है यानी कि अगली जो पैदावार आएगी उसके अंदर भी ये बीमारियां मुंतकिल हो जाती हैं। तो लिहाजा सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आलू की फसल के अंदर 4-5 किस्म की जो कॉमन बीमारियां हैं ये बीज से और कुछ ज़मीन से फैलती हैं। तो उनमें से एक राइजोक्टोनिया है, फेजोरियम है, इसी तरह जिसको स्कैब या कॉमन स्कैब भी बुलाते हैं, जिसको आम माता के नाम से बुलाते हैं। ये बीमारियां जो हैं ये आलू के बीज से और ज़मीन से फैलती हैं। तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल हैं, अगर ये आप सीड ट्रीटमेंट कर लें तो आपका बेहतरीन पैदावार भी आएगी और साथ जो आपका राशन होगा वो ज़्यादा पैदा होगा और नेक्स्ट टाइम के लिए जो आप बीज रखेंगे वो भी साफ सेहतमंद बीज पैदा होगा। नेक्स्ट टाइम जो काश्त करने के लिए आपको सेहतमंद बीज मुयस्सर आएगा। उनमें से कुछ केमिकल प्रोडक्ट हैं, उनमें एक बायर का प्रोडक्ट जिसको एमसीटो प्राइम कहते हैं, ये आप सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक सजेंटा का प्रोडक्ट है जिसको वाइब्रेंस प्रीमियम कहते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कैंजो का एक प्रोडक्ट है जिसको टाइटान कहते हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप सीड ट्रीटमेंट आलू के बीज की सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसको ट्रैक्टोग्राम बुलाते हैं। ये भी एक फफूंदी की किस्म है जो नुकसानदेह फफूंदियों को खा जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फसल है या बीज है वो सेहतमंद हो जाता है और उसको बीमारियों से महफूज कर देता है। तो ये भी जैसे मैंने पहले बताया राइजोक्टोनिया, फेजोरियम या कॉमन स्कैब वगैरह है जिसको हम माता बुलाते हैं, इन बीमारियों से बेहतरीन कंट्रोल देता है। तो इसको भी आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है जैसे आम सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि अगर आपने आलू की काश्त कर ली है और एक हफ़्ता गुजर चुका है तो फिर भी इसको इस्तेमाल करके आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ट्रैक्टोग्रामा का 1 किलोग्राम का पैकेट लेकर 200 लीटर ड्रम में उसको हल करें और उसके अंदर 2 किलो गुड़ भी हल कर दें। तो उसको 5 से 6 दिन के लिए खुली फ़ज़ा में यानी छायेदार जगह पर रख दें और जब उसके ऊपर आप सफ़ेद सी फफूंदी सी नज़र आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये आप एक जो ड्रम है ये 2 एकड़ को अगर फ्लड कर दें तो आपको इससे भी बेहतरीन नताइज मिलेंगे। ट्रैक्टोग्रामा मंगवाने के लिए जो मैं स्क्रीन पर नंबर दूंगा उस नंबर पर आप रब्ता करके ये ट्रैक्टोग्रामा मंगवा सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद नई मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।